चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। देख ले कलवा, देख ले, इनको अलग अलग तोड़ लेंगे, आई की पावर 4n और ये हो जाएगा आई माइनस के, ऐसे इसे तोड़ लो, आई की पावर 4n गुणा आई की पावर हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। तो नीचे आ गया बटे में 2 के बाद आई की पावर 4n हम कॉमन ले देंगे, आई की पावर 4n ले दिया कॉमन, ये बचेगा आई माइनस आई की पावर माइनस के 1 बटे 2। आई की पावर 4n की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 1 है, तो 1 हो गया। ये आई माइनस 1 अपॉन आई, क्योंकि इसको हम नीचे ले जाएंगे, नीचे क्यों ले जाएंगे भाई, नीचे इसलिए ले जाएंगे क्योंकि ऊपर है माइनस का, तो नीचे जाके आ जाएगा प्लस की पावर माइनस में ना, नीचे हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसे देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, जब ऐसा है तो इसको आई को भगाएंगे, कैसे करेंगे, आई को ऊपर कैसे ले जाएंगे, आई की ऊपर कर लेंगे गुणा और आई की कर लेंगे नीचे, जो करेंगे दोनों में करेंगे, ये हो जाएगा आई माइनस, तो ऊपर आ गया आई 1 में करी, नीचे हो गया आई स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना है हमारा बटे 2, हमें पता है कि आई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है -1 होती है, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। -1 की जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा हमारा आई माइनस प्लस के आई, कितना हो जाएगा आई प्लस के आई बटे 2, प्लस के आई बटे आई नहीं लिखेंगे 2, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2i बटे 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, सवाल का यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे समझ में, आगे भी तुम्हारे समझ में, ठीक है। तो अगला देखो, अगला सवाल क्या है, ये तो हो गए सारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। a प्लस आई बी क्या होता है, आई वाला जो पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग, ये होता है हमारा वास्तविक भाग। हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि z बराबर हो जाएगा a प्लस के आई बी, ठीक है। ये होता है हमारा वास्तविक वाला भाग, वास्तविक भाग, एक सेकंड, हाँ ठीक 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 ठीक, ये इसमें आई आ रहा था, कैसा हो जाएगा हमारा वास्तविक, ये वाला कैसा हो जाएगा काल्पनिक भाग, काल्पनिक। अब इसका ए वाला पार्ट देखो, ए वाला पार्ट में क्या करा है हमसे, ए वाला पार्ट दे रखा है हमें, है दे रखा है √3 प्लस के आई √12 प्लस के √12 माइनस के आई √3, ठीक है। देखो ये √3 है, तो इसको √3 को √3 ही लिख दो, जैसा है ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ये आ गया हमारा आई √12 को आप कैसे लिख सकते हो, 12 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 4 तिया 12 ऐसे हो जाएंगे। ऐसे ही हम 12 के फैक्टर यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, 4 तिया 12 माइनस के आई √3, ध्यान से देखते रहे ना, ये हो गया हमारे पास √3 प्लस 4 का निकल क्या आ जाएगा बाहर 2, तो ये आ जाएगा 2i √3, ठीक है। प्लस के ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी तो 2 आएगा निकल के 4 का, 2 √3 माइनस का कितना हो जाएगा आई आगे समझ में ना, ठीक है। अब देखो ये 1 √3 और 2 √3 कितना हो जाएगा 3 √3, और 2i √3 में से 1i √3 गया था, कितना बचेगा 1i √3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा a प्लस की आई बी रूट,
ये हमारा हो जाएगा ए प्लस के आई बी वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चलो।